हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं टॉप एयरलाइन कंपनीज को, जो कि इंटरग्लोब एविएशन वर्सेस स्पाइसजेट। तो दोस्तों, आज हम पता करेंगे कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है और किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी पहली कंपनी की, इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन की अगर इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 13, 2004 इन लखनऊ। 13 जनवरी 2004 को लखनऊ में इंटरग्लोब एविएशन का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की, इंटरग्लोब एविएशन इज एंगेज्ड इन द कंपनी comprise of air transportation which include passenger and cargo services and provide related allied सर्विसेज इंक्लूडिंग इन फ्लाइट केटरिंग सर्विसेज। अगर दोस्तों बात करें होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ की, रोनो जॉय दत्त। और अगर बात करें चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, अगर चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर मलबेतिल दामोदरन। अगर बात करें हम अपनी दूसरी कंपनी की, हमारी दूसरी कंपनी है स्पाइस जेट लिमिटेड। स्पाइस जेट इज प्रिंसिपली engaged in a business of providing air transportation services for the carriage of passenger and cargo। अगर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर अजय सिंह। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो मिसेस शिवानी सिंह। दोस्तों, तो अब बात करेंगे हम कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। तो अगर सेल्स की बात करें तो 21,738 करोड़ के साथ इंडिगो की सेल स्पाइसजेट के मुकाबले ज़्यादा है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -25.60 के साथ स्पाइसजेट की ग्रोथ कम हुई है, माइनस में, कंपेयर टू इंडिगो। क्योंकि सबको पता है कोरोना वायरस के कारण एयरलाइंस कंपनी बिल्कुल माइनस में चली गई थी, इसलिए अपन दोनों कंपनी की ग्रोथ माइनस में, लेकिन स्पाइसजेट की कम माइनस में है। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी ऐसा ही है कि दोनों कंपनी हैं तो वैसे अभी माइनस ही में, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस -584 के साथ स्पाइसजेट के मुकाबले आगे है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0.56% के साथ इंडिगो आगे है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें -1440 करोड़ के साथ स्पाइसजेट को कम लॉस हुआ है इंडिगो के मुकाबले। ये बनी बात थी, क्योंकि सेल्स भी स्पाइसजेट की कम हुई थी तो उसको लॉस भी कम का होगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -0.65 के साथ पैट मार्जिन इंडिगो का कम है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड दोनों ही कंपनियों की 0 है, क्योंकि दोनों कंपनी माइनस में थी तो डिविडेंड कैसे देती। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज़ की, तो अगर 5 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 25.96 के साथ स्पाइसजेट इंडिगो से आगे है। अगर 5 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -152.03 के साथ इंडिगो आगे है। अगर 5 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.10% के साथ इंडिगो आगे है स्पाइसजेट के मुकाबले। दोस्तों, अगर ऐसे ही बात करें हम एफिशिएंसी रेशियोज़ की, तो एफिशिएंसी रेशियोज़ में सबसे पहले बात करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो, जो कि 1.25 के साथ इंडिगो आगे है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 50.8, डेटा डेज की बात करें तो 2.65, और अगर बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल की तो 572 के साथ इंडिगो इन तीनों पैरामीटर्स में भी स्पाइसजेट के मुकाबले आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों, अगर बात करें सॉल्वेंसी रेशियोज़, ये जो कंपनी कितनी ज़्यादा सॉल्वेंट हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे डेट इक्विटी रेशियो की, जो कि 13.9 है। अगर करंट रेशियो की बात करें तो 1.18, क्विक रेशियो की बात करें तो 1.16। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो -1.35 के साथ चारों पैरामीटर्स पर फिर से इंडिगो आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों, अगर बात करें हम रिटर्न रेशियोज़ की, तो सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि -3.66%
अगर बात करें एवरेज 5 ईयर के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 13.44%। अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 20.66%। अगर बात करें 3 साल के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 23.19% के साथ चारों पैरामीटर्स पर इंडिगो स्पाइसजेट के मुकाबले आगे है। लेकिन अगर बात करें 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स की तो इसमें 26.40% के साथ स्पाइसजेट इंडिगो से आगे है। अगर बात करें कि 5 साल में इन कंपनियों ने कितने रिटर्न दिए हैं तो 39.64% के साथ इंडिगो ने स्पाइसजेट के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन। दोस्तों तो अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन रेशियोज की। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। तो दोस्तों दोनों कंपनी लॉस में होने के कारण दोनों कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है अभी। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इंडिगो हुआ प्राइस टू बुक वैल्यू 36.3 है, जो कि स्पाइसजेट के मुकाबले अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर प्राइस टू सेल्स रेशियो की बात करें तो 0.71 के साथ स्पाइसजेट कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू करंट कैश फ्लो की, अगर बात करें दोस्तों प्राइस टू कैश फ्लो की तो प्राइस टू कैश फ्लो में 3.1 के साथ स्पाइसजेट फिर से कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो की तो उसमें भी 6.53 के साथ स्पाइसजेट सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। दोस्तों फिर ईवी टू ईबिटा की बात करें तो उसमें भी 7.31 के साथ स्पाइसजेट सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों बात करें CFO पैट की एवरेज 5 ईयर की तो 0.22 के साथ स्पाइसजेट इंडिगो से आगे है। इसी प्रकार दोस्तों इन सब वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पर स्पाइसजेट इंडिगो से आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों और बात करें कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट कैप की। कौन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 66,345 करोड़ के साथ इंडिगो की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 74.86% के साथ इंडिगो की प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। और अगर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो स्पाइसजेट की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 43.90% है और इंडिगो की बात करें तो 0, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो 10 स्कीम में स्पाइसजेट के शेयर को लिया गया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें तो 8.19% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अगर बात करें FIIs होल्डिंग की, ये कितने FIIs ने कितनी परसेंट होल्डिंग इस कंपनियों में ले रखी है, तो बात करें अगर 412 FIIs ने 14.79% की होल्डिंग इंडिगो में ली है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अब दोस्तों आप वो सोचेंगे कि मैं FIIs और म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों FIIs और म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ ऑप्शन होते हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं और वो अच्छी कंपनी ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अपने पास इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए उनकी होल्डिंग अच्छा होना अपने लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे कंक्लूजन की। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 36 पैरामीटर्स के ऊपर बात की और 36 पैरामीटर्स में 25 पैरामीटर्स पर इंडिगो स्पाइसजेट से आगे है। और अगर बात करें स्पाइसजेट की तो स्पाइसजेट 11 पैरामीटर्स पर इंडिगो से आगे है। और दोस्तों हमने 7 कैटेगरीज की टोटल बात की और 7 कैटेगरीज में 6 कैटेगरीज में इंडिगो आगे है और 1 कैटेगरी में स्पाइसजेट। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो वर्सेस स्पाइसजेट का। दोस्तों दोनों ही कंपनी टॉप एयरलाइन कंपनीज हैं, लेकिन दोनों ही कंपनी में और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों